पवन गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अ, पवन जी, राजनीतिक बयानबाजी पे मैं जाऊं उससे पहले मैं आपसे इस बयान का मतलब जानना चाहता हूं। एक तरफ समाजवादी पार्टी एक वक्त था जब ये आरोप लगाती थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जाति धर्म की राजनीति करती है। आज नौबत ऐसी आ गई कि समाजवादी पार्टी जाति धर्म की बात कर रही है। क्या बीजेपी की पिच पे सपा खेल रही है और ऐसी मजबूरी क्या है कि अब वो विकास से पीछे हटके इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को, उनकी जो मेन टिप्पणी जिनकी वजह से ये विवाद गहराया है, उस पर बात करूंगा। उन्होंने कहा रामचरितमानस कुछ है ही नहीं, रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए। उन्होंने फाड़ा भी कि उसके अंदर जो कहा गया उसमें दलितों के खिलाफ और उनके खिलाफ कहा गया है, उनके लिए बड़े अपशब्द कहे गए हैं। इस तरह से उन्होंने रामचरितमानस की तुलना की और उन्हें फाड़ दिया गया। तो पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि ये राम के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ है, ये उनके खिलाफ है। तो इन्होंने इस तरह की बात करके और राम जी के जो मानते हैं, जो अयोध्या राम मंदिर को मानते हैं, उन लोगों की नजरों में और इनकी वैल्यू गिर गई है। इन्होंने ये कहा, जबकि मैं अगर रामायण की बात करूं तो माँ शबरी एक कैसी जाति की थी सबको पता ही था, भील थी वो। और उसके बाद भी भगवान राम ने उनके यहाँ गए और जो रामायण में लिखा गया तो उसमें सम्मान मिला है, लेकिन उन्होंने उसका अपोजिट बताया, जिससे मुझे लगता है इनकी छवि खराब होगी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो जो इन्होंने धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी ने जो ज्वाइन की, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म के रामायण, सबसे पवित्र ग्रंथ के जो इनकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जो उन्होंने शब्द कहे वो बड़े बड़े मतलब अशोभनीय थे। तो मेरी नजरों में तो वो गलत था और मैं उसकी निंदा भी करता हूँ।